नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो देखो, इकाई का अंक होता क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो मान लिया कोई संख्या लिखी हुई है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बचपन से ही हमें पढ़ाया गया कि दाहिनी साइड से संख्याओं को गिनते हैं। तो ये इकाई के स्थान पर इकाई, ये दहाई और ये सैकड़े के स्थान पर है। तो इकाई का अंक हमेशा किसी संख्या के दाहिनी ओर होता है। ठीक, अब इस प्रकार से हमको इकाई का अंक पता चल गया। किसी भी संख्या में जो दाहिनी ओर होगा वही इकाई का अंक होता है। तो अब हमें इसमें गुणा इन सभी का 347, 856, 543, 574 इन सभी का गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये बताना है। तो हम वैसे तो इसमें समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि सभी संख्याओं के इकाई के अंक ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें 4 है, देखो पता ही है हमको, ये 3, इसमें 6, इसमें 7। तो केवल इकाई के अंकों से ही गुणा करेंगे। तो 4 तियो 12। यहाँ अब जो भी संख्या आएगी उससे पूरी संख्या से मतलब नहीं रखेंगे, केवल हमें जो इकाई के स्थान पर आया है, यहाँ पर 12 में इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से ही मतलब रखेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 2 6 12, फिर यहाँ 12 आ गया तो इस केवल 2 से मतलब रखेंगे। 2 7 14, तो 14 में इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 4। तो इस सवाल में हो जाएगा 4। अब इसमें आ जाओ, देखो अब हमको थोड़ा जल्दी से करना है। तो 9 8 72 और 2 तिया 6, 6 7 42 और 2 6 12। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आ जाओ, तो इसमें देखेंगे 7 5 35, 5 चौक 20, 0 का 9 में करेंगे भाई 0 आएगा। आपको पता है किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 ही आता है। अब इस प्रकार के सवाल आप देख लो, कोई संख्या है और गुणनफल करवा रहा है और उसमें 5 दे रखा है इकाई का अंक, और उसका गुणा किसी सम संख्या से हो रहा है, तो उसका ये मान लेना कि आंसर 0 ही आएगा। अब देखो इसमें देखो 1 5 दे रखा है, इसमें सम संख्या से गुणा करवा रहा है। इस 5 का कोई एक श्रृंखला दे रखी है गुणा की और उसमें 5 दे रखा है, अगर उसका गुणा किसी सम संख्या से हो रहा है तो है उसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। हम बिना देखे इसको कर सकते हैं, पूरे करने की हमको जरूरत नहीं। तो देखो इसके बाद घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना पढ़ते हैं। चलिए, इकाई का अंक घातों में कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई संख्या लिख देगा कि ये संख्या लिखी है 256, इसमें और घातें चढ़ी हुई हैं 482, तो इसमें इकाई का अंक यानी 2 से, घातों का मतलब होता है कि 2 से 56 का गुणा 482 बार करें तब इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें तो बहुत समय लगेगा और करते करते हमसे एक अंक गलत हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। कि देखो जो भी संख्या है उस पर जो भी घातें चढ़ी हों, तो इस पे घातें चढ़ी हैं 26, तो घातों में हम 4 से भाग लगाते हैं हमेशा। तो घातों में 4 से, अब घात कितनी है 26, तो 4 से भाग लगाएंगे तो भाई 4 6 24, बचे कितने 2 शेष हो गए। जो भी शेष बचेगा वो हमारा इकाई के अंक, इस 527 में इकाई का अंक कितना है 7, तो इस पे पावर के रूप में आ जाएगा। तो 7 पे पावर 2 हो जाएंगे, यानी जो भी शेष बचता है वो पावर के रूप में या घातों के रूप में आ जाता है। तो 7 पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 7, यानी जितनी पावर चढ़ी होती है उसका उतने ही बार गुणा करते हैं। तो 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। भाई इकाई का अंक कितना आ गया, इसमें 9 आ गया। ठीक, ऐसे ही इसको, अब यहाँ 2 से 48 पावर 141। अब देखो यहाँ तो घातें केवल 26 थी, अब इसमें 3 अंकों की घातें हैं 141, तो हमें कितनी भी अंकों की संख्या हो घातों के रूप में, लेकिन हम करते क्या है, केवल 2 अंकों से जो पीछे बनेगी दाहिनी ओर तो उसी को लेंगे। तो यहाँ पर केवल हम 41 को लेंगे और इसमें इकाई का अंक कितना है, तो वैसे 8 है संख्या में और घातें 141 है, तो हमें 141 को ना लेकर केवल 2 अंकों से बनी संख्या लेंगे 41। तो 41 में भाई इस प्रकार से, आपको अगर नहीं देना आ रहा है यहाँ पे जल्दी, तो इस प्रकार से दे लेंगे 4 नहीं 40, बचा कितना 1। जो भी शेष बचेगा वो इकाई के अंक पर घातों के रूप में होगा। इकाई का अंक है 8 और शेष बचा 1, तो 1 घात के रूप में आ गया। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या पर
अगर घात 1 चढ़ी होती है उसका मान वह स्वयं होती है संख्या, ठीक। तो इसमें 8 ही आ गया। अब इसमें देखें 2435 इसमें घातें चढ़ी हुई हैं और संख्या है कितनी 5488। तो देखो इसमें इकाई का अंक 9 है। अब घातें कितनी भी चढ़ी हूँ उससे मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है 2 अंकों से बनी संख्या भाई 35 है। तो 35 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, इधर दे लो, बचा कितना 3 से, जो भी शेष बचेगा वो घातों के रूप में आ जाएगा। तो इकाई का अंक था इसमें 9 और शेष बचे हमारे 3, तो ये घातों के रूप में आ गया 9 पे पावर 3। इसका मतलब होगा कि 9 का गुणा हम 3 बार करेंगे। जब 9 का गुणा 3 बार करते हैं तो 9 ने 81, 81 निम्मा करेंगे तो 729 हो जाएगा, ठीक। और जब 729 हो गया तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसमें 9 आ गया। वैसे ही इसमें करेंगे तो देखो 2473 संख्या और इस पे घातें चढ़ी 5824, कितनी भी हो हमें केवल 24 से मतलब रखना है इधर, और इधर केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। तो 24 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 छिंग 24। अब देखो यहाँ कुछ नहीं शेष बचा या कुछ नहीं बचता, वहाँ 0 मानते ही हैं। या ऐसे मान लो जब पूरा पूरा कट जाए तो हम 4 शेष मानते हैं, या 0 शेष बचता है तो हम 4 शेष मान लेते हैं। तो जब 4 मान लेते 0 को तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 3 और शेष कितना बचा था 0, 0 को हम 4 मान लेते हैं तो 3 पावर 4। तो इसको लिखेंगे हम 3 पावर 4 का मतलब हो जाएगा कि 3 का गुणा 4 बार होगा। जब 3 का गुणा 4 बार होगा 3 त्रिका 9, 9 तियो 27, 27 तियो 81, ऐसे करके 81 में कितना आया 1। तो यही हमारा इकाई का अंक हो गया, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ और देखते हैं। कुछ नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है और उस संख्या पर घातें कितनी भी चढ़ी हों 10, 50, 20, 1000, 10,000, 50,000 कितनी भी हों, पर उनमें इकाई का अंक नहीं बदलेगा, वही रहता है, ठीक, बदलता नहीं है। जैसे इससे संबंधित, इस नियम से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो 540 पे पावर 587 है। तो हमने अभी नियम बताया कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो हम जो भी 4 का भाग लगाते थे घातों वो नहीं लगाएंगे, हम केवल संख्या में ये देखेंगे इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक इसमें मिल गया हमारा 0। जब 0 मिल गया तो इस पे घातें कितनी भी चढ़ी हो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा, हम ऐसे ही आंखें मीच के लगा देंगे। तो अब देखो ये संख्या, अगला सवाल है कि इसमें इकाई का अंक मिल गया हमको 1। अब आपको पता है नियम अगर पहले से पता है तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम कर सकते हैं। इकाई का अंक 1 है, घातें कितनी भी हो 1 ही होगा। इकाई का अंक 5 है, घातें कितनी भी हो वही रहेगा। और देखो घातें कितनी भी हो इकाई का अंक 6 है तो 6 ही रहेगा, यानी बदलता नहीं है, ठीक। तो ये इस प्रकार से भी सवाल आते हैं, अगर आपको नियम पता है तो हल करने की जरूरत नहीं है और सीधा ही आप कर सकते हो चुटकियों में। तो देखो इस प्रकार के भी सवाल दे सकता है कि इकाई के अंक याद करना बताओ। तो हम इस प्रकार से कुछ सवाल कर चुके हैं पहले से ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 पावर 61 गुणा 6 पावर 43 गुणा 7 पावर 82 गुणा 4 पावर 60 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो सिंगल सिंगल तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें भी गुणा कर दिया तो हम क्या करेंगे, एक एक को देख लेंगे। 3 पे पावर 61 है तो हम 61 में 4 से भाग लगा के देखेंगे। जब 61 में 4 से भाग लगा के देंगे, लेकिन इस सवाल के लिए कैलकुलेशन हमको जल्दी आनी चाहिए, यानी फास्ट आनी चाहिए। जब फास्ट नहीं आएगी तो इस सवाल को करने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो 3 पावर 61, तो 61 में हम भाई 4 से भाग लगाएंगे, शेष 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 पावर 1 गुणा हो रहा है। तो 6 पे पावर, अभी हमने नियम बताया था कि 6 पे कितनी पावर चढ़ी हो लेकिन उसका इकाई का अंक नहीं बदलता, वो ही रहता, तो 6 ही रहेगा। अब देखो 7 पावर 82, 82 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 2 शेष बचेंगे। 7 पे पावर 2 गुणा, देखो 60 में हम जब 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 शेष बचेगा। जब 0 शेष बचता है तो उसको हम 4 मान लेते हैं, तो 4 पावर 4 हो गया। अब पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, और इसको सरल कर लो। देखो 3 पावर 1 का मान 3 ही हो जाएगा, 6 तो 6 है हमारा, 7 पावर 2 सत्तू सत्तू 49 हो जाएगा, ठीक। इधर 4
4 पे पावर 4 है, तो 4 पे पावर 4 का मान होता है 256। हम यहाँ करके देख लेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं है। देखो 4 चौक 16, इधर 4 चौक 16, भाई 16 16 का गुणा कितना होता है भाई 256, तो हम यहाँ 256 लिख दिया। अब इनमें इकाई का अंक याद कर लो, तो यहाँ पे 6 9 54, 4 आ गया, 4 6 24, 4 आ गया, 4 3 12। तो 12 संख्या आई गुणा करने पर लास्ट में, तो 12 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधा सीधा। ऐसे ही इसमें तो 26 में हम 4 का भाग लगाएंगे, बचेगा 2 से, तो 4 पावर 2, इधर देख लो 4 पे पावर 2 बचा। इधर 53 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा शेष 1 बचेगा, तो 8 पे पावर 1। इधर 33 में हम 4 का भाग लगाएंगे तब भी शेष 1 बचेगा, तो 9 पे पावर 1 लिख दिया। तो 4 पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16। इधर तो किसी पे पावर 1 चढ़ी होती है उसका मान वही होता है, 9 पे पावर 1 का मान 9 ही हो जाएगा। इनका गुणा कर लेंगे, 9 8 72। अब यहाँ 72 से हमें कोई मतलब, हमें तो केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हम केवल 2 लेंगे। 2 का गुणा 6 में किया 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया, इसमें भी 2 आ गया। अब आ जाओ इसमें 7 पावर 58, 58 में 4 से भाग लगाएंगे 2 शेष बचेगा, 7 पे पावर 2 बचे। इधर 35 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 8 32, 3 शेष बचे, यानी 3 पे पावर 3। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, 7 पावर 2 का मतलब होता है 49, 3 पावर 3 का मतलब होता है 27। तो देखो पूरी संख्या ना ऐड करो, समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे सीधा जोड़ लेंगे। 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया, बस यही हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो इकाई का अंक यहाँ पर 3 है और घाता चढ़ी हुई है 526, तो 26 में भाई 4 से भाग लगाएंगे 2 शेष बचेगा, तो 3 पावर 2। इधर 832 पावर 26 चढ़ी, 26 में फिर 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा। इधर इकाई का अंक कितना है, केवल इससे मतलब रखेंगे इकाई के अंक से, तो 2 पे पावर भाई 2 हो जाएंगे। 2 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, देखो 3 पावर 2 का मतलब 9 और 2 पावर 2 का मतलब 4, 9 में से 4 गए 5 बचे, इकाई का अंक ये हो गया। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। आज हमने पढ़ा इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।